किसी हिमालय की तलहटी में मानसरोवर के जल को देखो तो शांत रहेगा। उसमें कोई जानवर घुस जाए तो पूरा जल गंदला हो जाएगा, पूरा जल भी गंदला हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा उसमें। वैसे ही आत्मा तो परम उपशम मूर्ति है, परम चैतन्य मूर्ति है आत्मा। वो परम चैतन्य मूर्ति आत्मा, उसके अंदर जो क्रोध मान माया लोभ पैदा होते हैं, उसके कारण इस आत्मा में क्षोभ पैदा हो जाता है। देखो, धर्म तो इतना सा है, शांत रहो। धर्म तो इतना सा है, कसाय उत्पन्न नहीं कर। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक लाइन ली है बहुत सुंदर, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कसाय ना करे। अब ये सर्वज्ञ का परम सिद्धांत बोल दिया पंडित जी साहब ने, जिन्हें दुखी ना होना हो वो कसाय ना करे। बात खत्म। अब जिन्हें दुखी ना होना हो वो कसाय ना करे, तो भाई जीव सुबह से शाम तक सुखी होने के लिए कसाय करता है। मतलब देखो कितनी ये विरोधी बात है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कसाय ना करे, ये सुखी होने के लिए कसाय करता है। अंदर में, बाहर में भले ही पढ़ते पढ़ाते यही है, पढ़ते पढ़ाते यही है कि ये दुख का कारण है, लेकिन वो कसाय अंदर से दुख का कारण नहीं भाषित होती। इसलिए ऐसा समझ लो कि पूरी जिंदगी कसायों की चक्की में ही पिसता है जीव। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कर्म के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर इसलिए भैया कर्म क्षेत्र तो कसायों का ही क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र तो कसायों का ही क्षेत्र है, उस पे तो थंब लगा हुआ है। लेकिन धर्म क्षेत्र तो निष्कसाय होने का साधन है, और वहां भी कसायों के अंबार लगे हैं। ये भी ब्रह्मचारी रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में एक लाइन दी थी, 5-7 दिन पहले लिया था हमने वो आश्रम में विषय। जैसे किसी से अपराध हो जाए, जुल्म हो जाए, तो राजा के पास लाया जाता है उसे। अब वो राजा से क्षमा मांगे और राजा उस पर प्रसन्न हो जाए, तो राजा उसे क्षमा दान भी कर सकता है। उस जमाने में तो राजतंत्र होता था, सरकार बरकार नहीं होती थी, बस राजा का दिमाग है, किसको, राजा ही भगवान है। अब इफ बट परंतु कुछ नहीं, राजा का आदेश माने वो न्याय है। तो जगत में अपराध करके राजा से क्षमा मांगी जा सकती है, लेकिन राजा से ही अपराध करे तो क्षमा किससे मांगेगा। जगत में डाका डाले तो राजा क्षमा कर सकता है, चलो आगे से नहीं करना। अब राजा के घर में ही डाका डाले तो राजा कैसे क्षमा करेगा। ऐसे ही कर्म क्षेत्र की कसाएं धर्म क्षेत्र में आकर उपशमता को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में ही यदि कसाय करेगा तो कहाँ उपशम को प्राप्त होंगी वो कसाय। विचार कीजिए। बहुत विचार करता हूँ कि जब व्यक्ति कर्म क्षेत्र